धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। असल में संजय पेशे से बुनकर और धृतराष्ट्र के मंत्री थे। युद्ध के बाद उनकी चर्चा आमतौर पर खत्म हो गई थी। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं असल में कौन थे महाभारत के संजय, युद्ध के बाद कैसे बीता था उनका जीवन। हम लोग हमेशा महाभारत के संजय की चर्चा करते हैं, जिन्हें उस युद्ध का सजीव वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए विशेष दिव्य दृष्टि मिली थी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन थे संजय, महाभारत से लेकर आज तक वो क्यों अमर हैं, उस युद्ध के बाद उनका क्या हुआ। संजय महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे। वो धृतराष्ट्र की राजसभा में शामिल थे। राजा धृतराष्ट्र उनका सम्मान करते थे। संजय विद्वान ग्वालगन नामक सूत के पुत्र थे और जाति से बुनकर थे। हमारे पुराने ग्रंथ और महाभारत की कहानियां बताती हैं कि संजय बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव के थे। संजय को धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध से ठीक पहले पांडवों के पास बातचीत करने के लिए भेजा था। वहां से आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर का संदेश सुनाया था। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बेशक वह धृतराष्ट्र के मंत्री थे, इसके बाद भी पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वो भी धृतराष्ट्र और उनके पुत्र अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकते नहीं थे। संजय हमेशा राजा को समय समय पर सलाह देते रहते थे। जब पांडव दूसरी बार जुआ में हारकर 13 साल के लिए वनवास गए तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि हे राजन, कुरुवंश का समूल नाश तो पक्का है, लेकिन साथ में निरीह प्रजा भी नाहक मारी जाएगी। हालांकि धृतराष्ट्र उनकी स्पष्टवादिता पर अक्सर क्षुब्ध भी हो जाते थे। जब ये पक्का हो गया कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठकर ही देख लें और उसका हाल धृतराष्ट्र को सुनाएं। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हर अंश सुनाया। यह भी कहा जाता है कि हमारे देश के सबसे पहले कमेंटर भी थे। संजय के बारे में कहा जाता है कि वो यदा कदा युद्ध में भी शामिल होते थे। युद्ध के बाद महर्षि व्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने भी उसे दिव्य दृष्टि को देखा था। संजय को दिव्य दृष्टि मिलने का कोई वैज्ञानिक आधार महाभारत या बाद में ग्रंथों में नहीं मिलता। इसे महर्षि वेद व्यास का चमत्कार ही माना जाता है। गीता पर कालांतर में लिखी गई कई टीकाओं में इस विषय पर कोई ठोस समाधान नहीं दिए गए हैं। महाभारत युद्ध के बाद कई सालों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके बाद वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास लेकर चले गए। पुराने ग्रंथ कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय चले गए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।